After weeks of suspense, it's finally official. Congress's Rahul Gandhi is going to, after all, be contesting the Lok Sabha elections, not from Amethi, but from Raebareli, a stronghold of the Gandhi family and previously held by Sonia Gandhi, who joined the Rajya Sabha earlier this year. Now, this seat will head to polls in the fifth phase of the Lok Sabha polls, which will be held on May 20th. In fact, Rahul will be contesting against BJP's Dinesh Pratap Singh, who serves as a minister in the Yogi Adityanath cabinet in Uttar Pradesh. Remember, the Congress, which is contesting 17 Lok Sabha seats in Uttar Pradesh as part of the seat-sharing deal with the Samajwadi Party, had announced candidates for all the seats, barring Amethi and Raebareli. Priyanka Gandhi will not be contesting in the Lok Sabha polls this time, and KL Sharma has been chosen by the party to contest against Smriti Irani in Amethi. Now, the previous seat held by Rahul Gandhi that he had lost to Smriti Irani in 2019. कांग्रेस पूरी तरह से डरी हुई है। अमेठी छोड़ करके वायनाड गए थे, अब रायबरेली आए हैं। प्रदेश की जनता इन्हें नकार चुकी है। रायबरेली, अमेठी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है और कांग्रेस को इसी बात का डर है। बार बार वो नया रास्ता तलाशते हैं, लेकिन इस बार रायबरेली में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। ये प्रियंका गांधी के बीच लड़ने की चर्चा थी, लेकिन वो तो मैदान में उतरी ही नहीं, तो क्या वो इतना डर गई? देखिए, कांग्रेस डरी हुई है। उनके पास 0 सीट का आंकड़ा है उत्तर प्रदेश में। उनके सर्वे में इंटरनल जो चर्चा हुई है, वो फेस सेविंग के लिए रायबरेली गए। रायबरेली के लोग भी उन्हें नकार देंगे और बीजेपी वहां प्रचंड बहुमत के साथ आएगी। निश्चित तौर से हम लोगों की बहुप्रतीक्षित ये मांग थी और हम लोग चाहते थे कि हम सबके नेता आदरणीय राहुल जी निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें। और अमेठी रायबरेली दोनों ही परिवार है, दोनों ही रिश्ते हैं। आप देखेंगे रायबरेली से राहुल जी हैं और अमेठी से किशोरी लाल जी, जो निश्चित तौर से लगातार जनता की सेवा करने वाले, जनता के बीच में रहने वाले और पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के मतलब उस अमेठी और रायबरेली के गाँव को भी जानने वाले लोग वहाँ पर सामने हैं। मैं सबसे धन्यवाद देना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे सीसी की जो हमारी कमेटी है, जिन्होंने राहुल जी को ले आकर रायबरेली से चुनाव लड़ना उनका हुआ। राहुल गांधी जी वायनाड से बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए आज वो अमेठी को छोड़कर अब रायबरेली से आज पर्चा भरने जा रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं कांग्रेस के कि अमेठी सीट जो उनकी पारिवारिक सीट थी, उस पर कोई कार्यकर्ता चुनाव तक लड़ने को तैयार नहीं है और पंजाब से केएल शर्मा जी को चुनाव लड़ने को लाया गया है। मैं राहुल गांधी जी को बताना चाहता हूं, तुम देश संभालने की बात करते हो, ना तुम अमेठी संभाल पाए, ना तुम वायनाड संभाल पाए, अब रायबरेली भी तुम इसी तरह ही खत्म करोगे। वहां के लोग भी तुम्हें बड़े मार्जिन से हराएंगे, क्योंकि जो आदमी अपना एक कॉन्स्टिट्यूंसी ना संभाल सके, उसको अधिकार नहीं है देश की बात करने का। एक प्रतिशत भी निराशा नहीं है। निश्चित रूप से यहाँ विजयश्री हासिल होगी। केएल शर्मा जी उसी परिवार के सदस्य हैं। 30 से 35 साल उन्होंने गांधी परिवार के लिए इसी अमेठी की धरती पर दिया है। पैदल चल करके उन्होंने यहाँ पर काम किया है। एक एक बूथ, एक एक जन, एक एक कांग्रेस के साथी आज जो नेता बने हैं, सब शर्मा जी के साथ एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। सबने अच्छे से काम किया है, कहीं इस बात की कोई वो नहीं है। और आप देखिएगा आने वाले समय में वो भी गांधी परिवार के सदस्य ही, अमेठी के लोग उनको मानते हैं, जानते हैं, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से एक भारी विजय हासिल होगी। Rahul Gandhi will be fielded from the Raebareli constituency, and that is now being confirmed as the Congress party has released its official list of candidates, in which it is being clearly mentioned that Rahul Gandhi is going to contest from the Raebareli constituency, and KL Sharma has been fielded against Smriti Irani from the Amethi constituency. As I would also like to mention that KL Sharma is a very close AD of Sonia Gandhi. He has worked on the ground from decades on both the constituencies of Amethi as well as Rahul Gandhi. He is a ground worker, he is a ground leader, and that's the reason why Gandhi family has shown its confidence upon KL Sharma, and he has been fielded against Smriti Irani. On the other side, now Rahul Gandhi is going to contest from the Raebareli seat, as this is going to be the second seat from where Rahul Gandhi is contesting.
All right, that is of course my colleague Niyamika getting us those inputs, but let me go across to my guest who's joining me this morning, Amik Jamai, SP spokesperson. Mr. Jamai, thank you very much वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ मिरोना पे जुड़ने के लिए। जहां तक ये स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले रायबरेली क्यों? देखिए, दो तोहफे एनडीए को, आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को जो गिफ्ट में मिले हैं इस पूरे चुनाव में, वो ये था कि इस देश के दो युवा नेता जिनके हाथ में कल भारत को जाना है, माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, और एक रायबरेली का जो डिसीजन हुआ है, ये कांग्रेस के ऊपर समाजवादियों ने छोड़ा था। आदरणीय राहुल जी जो है रायबरेली से कैंडिडेट होंगे। ये जो दो एपी सेंटर हैं कन्नौज के, कन्नौज आप जानती हैं कि सोशलिस्टों का गढ़ रहा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कर्मभूमि रही है। तो कन्नौज और रायबरेली, ये दो ऐसे एपी सेंटर All right, we seem to have run into some sort of a trouble with that audio line. We'll try connecting with Mr. Amik once again. All right, Amik जी, जैसे कि आप बता रहे थे, बताइए। तो वो जो एक अखिलेश जी ने और आदरणीय राहुल जी ने देश में जो इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का, नेशन बिल्डिंग का जो पूरा आइडिया दिया, जो किसानों की बात है, युवाओं की बात है, पूरा देश आज इन दो नेताओं के पीछे खड़ा हो रहा है। ये जो दो एपी सेंटर हैं, ये बीजेपी को, आरएसएस को उत्तर प्रदेश में बुरे तरीके से साफ करने वाला है, और हम देखेंगे कि जून में एक नई सरकार का फॉर्मेशन इस देश में होने वाला है। तो आदरणीय राहुल जी का हम सब लोग वेलकम करते हैं, समाजवादी लोग। और आप जानती हैं कि हमेशा से माननीय नेताजी के जमाने से रायबरेली और अमेठी की सीट हमेशा समाजवादियों ने कांग्रेस के लिए छोड़ी है। तो हम लोग पूरी ताकत से रायबरेली, अमेठी, जो विशेषकर दो सीटें हैं कांग्रेस की, जो पारंपरिक सीटें हैं, उस पे भारी मतों से हम जिताने का काम करेंगे। और मैं आपको अमेठी बता रहा हूँ, जहां से ये एक बड़बुली नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की, स्मृति ईरानी जी, 2 लाख वोटों से वो चुनाव वहां पे हारने जा रही हैं। शर्मा जी तो बहुत सीनियर सीजन्ड नेता हैं। अगर एक कांग्रेस का कोई नया वर्कर भी लड़ जाता, समाजवादियों की इतनी ताकत है अमेठी में कि वहां से स्मृति ईरानी 2 लाख वोटों से हारेंगी। तो उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति आज तीसरे चरण की सेट हो गई है, और आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा सीटें जो कम होंगी उत्तर प्रदेश में, देश में, वो उत्तर प्रदेश से होने वाली। और जैसे कि आप वो बता रहे थे कि ये स्ट्रैटेजी क्यों रहा होगा, लेकिन सवाल ये भी कहा जा रहा है या पूछा जा रहा है अबाउट प्रियंका गांधी नॉट कंटेस्टिंग द लोकसभा सीट्स, वो क्यों हुआ? देखिए, वो आपको किस तरह से दिखता है? देखिए, पार्टी के डिसीजंस होते हैं। पार्टी की जो 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 कोर ग्रुप, जो नेशनल एग्जीक्यूटिव होता है, वो फैसले करते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं लड़ेगा। पहले फैसला था कि आदरणीय अखिलेश जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पार्टी वर्कर्स ने, नेशनल एग्जीक्यूटिव ने, नेशनल काउंसिल ने ये फैसला लिया कि नहीं, इस देश में जब आज पूरा मुल्क टूटने के कगार पर है, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को दिल्ली जाना चाहिए, और उन्होंने इस फैसले का एहतराम किया। और इसी तरह से आदरणीय राहुल जी के बारे में जब कांग्रेस ने अपने यहाँ फैसला ले लिया, तो जाहिर सी बात है कि वो पार्टी के वर्कर हैं, उन्होंने इस फैसले को सम्मान किया, माना। और हम उत्तर प्रदेश वाले मिलकर, हम बहुत जिम्मेदारी से कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश वाले मिलकर ये जो इस देश में संविधान की लड़ाई है, किसानों की लड़ाई है, दलितों की, पिछड़ों की, और जो विशेषकर अखिलेश जी ने जो पीडीए की स्ट्रेटजी दी है एनडीए के सामने, तो बुरी तरीके से बीजेपी आरएसएस की हार उत्तर प्रदेश में तय। Ji, Amik ji, thank you very much for joining us on the broadcast and not only sharing with us your perspective as to what the decision behind this was, लेकिन सबसे importantly जो association रहा है family का with these particular seats, but for the moment we'd have to leave it at that, but we continue to track all the developments as far as this is concerned. Remember, we've told you a quick takeaway in terms of how this is panning out for the party, and in terms of the rejig, of course, could be seen as a surprise. Why is this a surprise? Because remember, he contested the Amethi elections in 2019, but having said that, of course, the results did not work in his favor and he did lose that particular polls. And now, of course, now with the party gone
having gone into this particular elections by contesting Rahul Gandhi in Raebareli versus Dinesh Pratap Singh from the BJP. You're looking at the graphics as well on your screens. Let's also tell you quickly about the historic Congress bastion. This is the legacy of Congress, Raebareli in specific, won by Congress in most Lok Sabha polls, which is why the delay as well, which the BJP has questioned. But if you're talking about why this legacy is important, it was represented by Indira Gandhi, Feroz Gandhi and other members of the Gandhi family, which is why the Congress workers and party as well feel a lot more strongly when it comes to this. Questions, of course, politically speaking, where the BJP did state that they feel like the Congress has already accepted defeat, which is why they took so long to be taking these names. But you're also essentially looking at these numbers on your screens. Very important to note as to what happened in Raebareli in 2019. Now, Sonia Gandhi, of course, was the contestant from Raebareli seat in 2019. And you're looking at Dinesh Pratap Singh, who's once again been fielded by the BJP this time around. But how this will pan out, we will, of course, have to wait and watch for the party. Now, the other aspect of this is that the Congress has chosen KL Sharma for Amethi. Very important to note here, in 2019, when Rahul Gandhi was fielded against Smriti Irani, we know how that worked out because Smriti Irani won by a huge margin. Clearly, BJP raking up that saying, nobody wanted to once again contest against Smriti Irani. They seem to have accepted defeat, which is why they've gone with this particular rejig. And Priyanka Gandhi, of course, not at all being contested for the elections is another aspect which is a talking point. But since we are tracking everything to do with the polls, we will do that. But for the moment, we're also shifting our focus